हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ D3 मराठी लेसन का, जिसमें मैं आपको समझाऊँगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरह से कर सकते हो, या फिर अगर आपको किसी का इंट्रोडक्शन लेना है तो आप वो किस तरह से ले सकते हो मराठी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर से आपको इंट्रोडक्शन लेना है अगर किसी का कोई और लैंग्वेज में, तो उस लैंग्वेज के जो बेसिक वर्ड्स है वो आपको पता रहने बहुत ज़रूरी होते हैं। जिसे मराठी में आप कहेंगे कि उपयुक्त शब्द संग्रह, शब्द यानी वर्ड। तो वर्ड आपको वो याद रहने बहुत ज़रूरी है अगर आपको मराठी बोलना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक वर्ड्स दिए हैं जिसको अगर आप याद कर लोगे तो आप इजीली अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो या फिर इंट्रोडक्शन ले सकते हो। तो सबसे पहले जो आता है नेम। नेम को मराठी में बोलते हैं नाव। ये सिमिलर होता है जैसे हिंदी में बोट को अपन नाव बोलते हैं, तो यहाँ पर वही वर्ड आता है, नेम को रिप्रेजेंट करता है। तो नेम का मीनिंग हो गया है नाव, NAAV। सरनेम और लास्ट नेम को यहाँ पे अडनाव या फिर अडनाव बोलते हैं। एज को वय, एड्रेस को पत्ता, सिटी और या फिर विलेज को शहर या गांव। गांव यानी विलेज होता है, शहर तो आपको पता ही होगा। होम टाउन जिसको कहते हैं कि मूल गाँव, यानी कि आपका आप प्रॉपर कहाँ से अगर किसी को पूछना है तो आप उसको मराठी में बोलेंगे कि मूल गाँव कुठे आहे। उसी तरह से वर्क या फिर जो जॉब है उसको काम बोलते हैं। काम हिंदी में भी वही वर्ड यूज़ होता है। स्टूडेंट को यहाँ पर बोलते हैं विद्यार्थी अगर मेल है, या फिर विद्यार्थिनी। टीचर को शिक्षक शिक्षिका। मैं यानी आई को मी बोलते हैं। यू यानी आपको तू या फिर आपन। अगर तू, जैसे मैंने पहले वाले सेशन में बताया कि तू कहाँ पर यूज़ होता है, जब कोई आपके एज का हो या फिर आपसे यंगर हो, यानी आपसे छोटा हो तो तू आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कोई एल्डरली पर्सन है यानी कि कोई आपसे बड़े हैं तो आपको आपन यूज़ करना ज़रूरी होता है, जो कि रिस्पेक्टफुल माना जाता है मराठी लैंग्वेज में। उसी तरह से माँ यानी मेरा अगर आपको बोलना है तो माझे, माझा या फिर माझी। इसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि प्रोफेशन के हिसाब से आप किसी को किस तरह से एड्रेस कर सकते हो। यानी स्टूडेंट अगर आपको ये करना है तो उसका, जैसे मैंने पहले ही बताया कि उसको विद्यार्थी या विद्यार्थिनी, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, सेम उसी तरह से टीचर के लिए, टीचर यानी शिक्षक एंड शिक्षिका, मेल और फीमेल के लिए यूज़ होता है। ड्राइवर के लिए अगर आप बोलोगे तो वहाँ पे मराठी में होता है चालक, जिसमें मेल फीमेल का कुछ नहीं होता है, दोनों के लिए सेम ही वर्ड यूज़ होता है। उसी तरह से डॉक्टर के लिए भी डॉक्टर सेम वर्ड यूज़ होता है, मेल और फीमेल का जेंडर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे कुछ नहीं है। इंजीनियर के लिए इंजीनियर। फार्मर्स जो होता है, फार्मर के लिए यहाँ पे मराठी में शेतकरी बोलते हैं, यानी कि जो किसान होता है उसको मराठी में शेतकरी बोला जाता है। और उसी तरह से अगर कोई काम करने वाला वर्कर है उसको कामगार बोलेंगे। ये सब बाकी जो वर्ड्स हैं नीचे के, उनमें जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा इसके बाद आता है कॉमन वर्ब्स, जो सेल्फ इंट्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, यानी कि क्रियापद जिसको मराठी में बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है कि टू बी, यानी है, जिसको अपन बोलेंगे हिंदी में, मराठी में उसका मीनिंग होता है आहे। जैसे कि अगर आपको बताना है कि आप टीचर हो तो वहाँ पे यूज़ होगा मी शिक्षक आहे। टू कम फ्रॉम के लिए आता है आलो, आले आहे। आलो या आहे या फिर आले आहे, मेल और फीमेल के लिए। जैसे कि मैं पुणे से आया हूँ को कहेंगे मी पुण्याहून आलो आहे, या फिर मैं दिल्ली से आया हूँ को कहेंगे मी दिल्लीहून आलो आहे। टू लिव यानी राहतो या फिर राहते, मेल एंड फीमेल के लिए। जैसे कि मी पुण्यात राहतो या फिर मी दिल्लीत राहतो, मी मुंबईत राहतो। टू लाइक यानी आवडणे, यानी कि पसंद आना, पसंद करना।
जिसका एग्ज़ाम्पल अगर देखेंगे कि मला संगीत आवडते, यानी मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है, मुझे म्यूज़िक पसंद है। आगे बढ़ते हैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर से, यानी कि मूलभूत वाक्य रचना। जो बेसिक सेंटेंस होते हैं आपके जो यूज़ में आएंगे इंट्रोडक्शन के लिए, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जिसमें से पहला है माय नेम इज़, यानी कि मेरा नाम। अगर आपको किसी को आपका नाम बताना है तो वहाँ पे यूज़ होगा माझं नाव रमेश आहे किंवा माझं नाव पूजा आहे, यानी कि माय नेम इज़ पूजा, माय नेम इज़ रमेश। सेकंड वन आता है आई एम फ्रॉम, यानी कि आपको अगर बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप कहाँ से आए हैं। जैसे मैं पुणे से आया हूँ, मैं मुंबई से आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, तो मराठी में उसको कहेंगे कि मी पुण्याहून आलो आहे। अगर मेल के लिए मेल हो, और फीमेल के लिए अगर कहेंगे तो मी पुण्याहून आले आहे। उसके बाद में अगर से आपको आपकी एज बतानी है तो आप उसको वो इंग्लिश में कहोगे कि आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। मराठी में उसको कहेंगे मी 25 वर्षाचा आहे मेल के लिए, और मी 25 वर्षाची आहे फीमेल के लिए। उसी तरह से अगर आपको अपना प्रोफेशन बताना है तो आई एम ए स्टूडेंट या टीचर, वर्किंग प्रोफेशन, वॉटएवर जो भी रहेगा आप अपना यहाँ पे बोल सकते हो कि आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन पायलट, आई एम एन पुलिस ऑफिसर। तो उसके लिए यहाँ पर जो यूज़ होगा कि मी विद्यार्थी आहे, या फिर अगर आप फीमेल हो तो मी विद्यार्थिनी आहे, मी शिक्षक आहे किंवा मी शिक्षिका आहे, मी नौकरी करतो, यानी कि मैं नौकरी करता हूँ, या फिर मी नौकरी करते। जैसे मैंने पहले बताया आई लाइक, तो वहाँ पे आप बोल सकते आई लाइक फुटबॉल, तो मला फुटबॉल आवडते, या फिर आई लाइक आइसक्रीम, या फिर आई लाइक मैंगो। तर मराठी में उसको बोलेंगे मला आंबा आवडतो, आंबा यानी मैंगो। आई लिव इन पुणे, तो उसको मराठी में बोलेंगे मी पुण्यामध्ये राहतो किंवा मी पुण्यामध्ये राहते। अगर आपको बोलना है कि आई वर्क एज एन अकाउंटेंट, यानी कि मैं एक अकाउंटेंट के पोस्ट पे हूँ, या फिर मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, या मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हूँ, या फिर आपको कुछ भी XYZ लेना है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो मी सीनियर मॅनेजर म्हणून काम करतो किंवा मी एग्जीक्यूटिव म्हणून काम करतो। इसमें जो म्हणून है वो एज, और काम को बोलेंगे वर्क। काम मीन्स वर्क, म्हणून का आएगा वर्क एज। यहाँ पे मैंने बेसिक फुल इंट्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। बेसिक एक सेंटेंस जैसे मैंने उसकी कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया है कि आपको अगर एकदम बेसिक यूज़ करना है तो नमस्कार, माझं नाव रोहन आहे, मी नागपूरहून आलो आहे, मी 25 वर्षाचा आहे, मी पुण्यात राहतो, मी इंजिनियर आहे, मला संगीत ऐकायला आवडते, धन्यवाद। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस का मीनिंग होता है कि नमस्कार यानी हेलो, मैं रोहन हूँ, मैं नागपुर से आया हूँ, या फिर मैं नागपुर से हूँ, मैं 25 साल का हूँ, मैं पुणे में रहता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, और मुझे संगीत यानी कि म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। थैंक यू। इंटरमीडिएट आप कह सकते हो, पहला वाला बिगिनर था, सेकंड वाला इंटरमीडिएट रहेगा, थोड़ा सा उससे ज़्यादा आप बोलोगे इसमें, जिसमें है कि नमस्कार, माझं नाव पूजा कुलकर्णी आहे, माझं मूळ गाव सातारा आहे, पण सध्या मी मुंबईत राहते, मी 27 वर्षाची आहे, मी एका शाळेत शिक्षिका आहे, मला नवी भाषा शिकायला आणि पुस्तक वाचायला खूप आवडतं, तुम्हाला भेटून आनंद झाला, धन्यवाद। इसका मीनिंग होता है कि नमस्कार, मेरा नाम पूजा कुलकर्णी है,
मेरा मेन गांव या फिर माय होम टाउन सातारा है, पर अभी मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं 27 साल की हूँ और मैं एक टीचर हूँ। मुझे नई भाषा सीखना और किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। आपसे मिलकर खुशी हुई। धन्यवाद। उसके बाद है प्रोफेशनल वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ या फॉर्मल पोलाइट वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन आप उसका बोल सकते हो, जिसमें ज़्यादा डिटेल में दिया है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल यानी कि पोलाइट वर्जन या फॉर्मल वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन आप बोल सकते हो इसको, जिसमें आप अपने बारे में काफ़ी डिटेल में सामने वाले को बता रहे हो। जो स्टार्ट होता है, नमस्कार, माझं पूर्ण नाव अमोल देशमुख आहे, मी मूळचा औरंगाबादचा रहिवासी आहे. मला आय टी क्षेत्रात 8 वर्षाचा अनुभव आहे आणि सध्या पुण्यातील एका प्रतिष्ठित कंपनीत प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहे. मराठी भाषा शिकण्याचा माझा उद्देश म्हणजे महाराष्ट्रातील लोकांशी अधिक चांगला संवाद साधणे. धन्यवाद. तो इसका हिंदी में अगर अपन देखेंगे तो, नमस्कार, मेरा पूरा नाम अमोल देशमुख है, मैं प्रॉपर औरंगाबाद का रहने वाला हूँ. मुझे आईटी सेक्टर में 8 साल का अनुभव यानी एक्सपीरियंस है और अभी मैं एक पुणे के एक प्रतिष्ठित यानी रिनोन कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के बेस पर काम करता हूँ, यानी एज इन प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता हूँ. और मराठी भाषा यानी मराठी लैंग्वेज सीखने का मेरा जो पर्पज़ है, मेरा जो उद्देश्य है, वो ये है कि उसके ज़रिए मैं महाराष्ट्र के लोगों से और अच्छे से बात कर सकता हूँ. थैंक यू. यहाँ पर मैंने दिया है प्रैक्टिस डायलॉग प्रैक्टिस, संभाषण सराव, जिसमें पर्सन ए और बी का मैंने कुछ ये दिए हैं एग्जाम्पल्स. नमस्कार, तुमचं नाव काय आहे, यानी कि हेलो, व्हाट इज़ योर नेम. पर्सन बी उसका रिस्पॉन्ड करेगा, माझं नाव आर्या आहे, तुमचं नाव, माय नेम इज़ आर्या एंड योर्स. देन पर्सन ए उसका आंसर करेगा कि मी समीर आहे, तुम्ही कुठून आला और आल्या आहेत, यानी वेर आर यू फ्रॉम. माय नेम इज़ समीर एंड वेर आर यू फ्रॉम. पर्सन बी उसका रिस्पॉन्ड करेगा कि मी मुंबईहून आले आहे आणि तुम्ही, यानी मैं मुंबई से आई हूँ और आप, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड यू. उसी तरह से मी कोल्हापूरहून आले आहे, तुम्ही काय करता, यानी आप क्या करते हो. मी शिक्षिका आहे आणि तुम्ही, यानी मैं टीचर हूँ और आप. मी इंजीनियर म्हणून काम करतो, यानी कि मैं इंजीनियर एज एन इंजीनियर काम करता हूँ. तुम्हाला मराठी शिकायला आवडतं का, मीन्स आपको मराठी सीखना अच्छा लगता है क्या. दिन हो, खूप आवडते, यानी कि यस, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. छान, आपण भेटत राहू, यानी गुड, मिलते हैं. बी नक्कीच, धन्यवाद, श्योर, यानी कि पक्का मिलते हैं, थैंक यू. तो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है. उसके बाद में मैंने कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस यहाँ पर दिए हैं, जिसमें ट्रांसलेट मराठी में करना है आपको. जिसमें माय नेम इज़ सारा, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई लिव इन पुणे, आई एम 21 years old, आई वर्क एज अ टीचर, आई लाइक रीडिंग बुक्स, एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी है जो आप फिल कर सकते हैं. उसके बाद में जो थर्ड वन है वो है कि क्रिएट अ 6 to 8 सेंटेंस इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ. जो आप अगर स्टार्ट से वीडियो कर देख रहे हैं तो आपको इजीली यहाँ पे 6 to 8 से ज़्यादा आपको यहाँ पे वर्ड्स आप इजीली बना सकते हैं. आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.